के हैं, वर्षों से अपनी प्रतिज्ञा को निभाए चले जा रहे हैं। तो क्या परशुराम ने आज तक पिताजी की अस्थियां विसर्जित नहीं की? सुना है मारुति कि जब वो पहली बार क्षत्रियों का संहार करने निकले थे, तब संपूर्ण पृथ्वी पे कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा था। फिर उन्होंने अपना रक्त रंजित फरसा धोकर अपने पिता की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी, परंतु कुछ क्षत्रिय हमारी तरह भागकर गुफाओं कंदराओं में छिप गए थे। हाँ मारुति, जब परशुराम अपने क्रोध को शांत करने के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए, तब प्रजाजनों ने अपने राज परिवारों को ढूंढकर उन्हें पुनः राजा बना दिया और इस तरह क्षत्रिय परिवारों का पुनः विकास हुआ। परंतु परशुराम जब तपस्या से उठे और उन्हें ये सब ज्ञात हुआ, तो उनका क्रोध पुनः जाग उठा और उनका फरसा पुनः क्षत्रिय परिवारों का संहार करने के लिए चलने लगा। अब तक 20 बार वो क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं और अब 21वीं बार वो पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन करने निकले हैं। मारुति जी, जामवंत जी, हम नहीं जानते हमारा क्या होगा, हम जीवित रहेंगे या नहीं, परंतु आपने हमें और हमारे सगे संबंधियों को भोजन देकर अभी उन्हें बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या सोच रहे हैं प्रभु? किसी एक राजा के किए हुए अधर्म का बदला सारी क्षत्रिय जाति से लेना, ये तो अन्याय कर रहा है परशुराम। ये अनुचित ही नहीं, अधर्म कर रहा है परशुराम। 21 बार क्षत्रियों का विनाश और उसके भय से सहस्त्र स्त्रियों और बच्चों के जीवन का नरक बन जाना, ये तो पूर्णतः अमानवीय है। किंतु अभी आप क्या करेंगे प्रभु? अभी तो आपको गुरुकुल जाना है। वो ऋषिगण भी स्त्रियों और बच्चों को भोजन देकर अभी आते ही होंगे। दुख के मारों का दुख हरने से बड़ा धर्म कोई और नहीं है काका, इसलिए पहले हमें ये नरसंहार रोकना होगा। प्रभु, इसके लिए तो आपको देवताओं द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसलिए इस जगत पर उपकार के लिए आपको शक्ति रूप धारण करना होगा प्रभु, और उस परशुराम को रोकना होगा। उन ऋषिगणों को मैं समझा दूंगा। जय श्री राम! जय जय श्री राम! जामवंत जी, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ।
क्षत्रियों, तुम्हारे सर्वनाश का प्रण लिया है हमने। तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। जहां जहां छुपोगे वहां घुस घुस के मारेंगे हम, घुस घुस के मारेंगे हम। ये तो हम सबका विनाश कर देगा। यदि हमें अपने वंश को बचाना है तो भागकर कहीं छुपना ही पड़ेगा। चलो। महाराज, देख क्या रहे हैं? प्राण बचाकर भागिए यहाँ से, अन्यथा उस परशुराम का परछा हमारे ऊपर भी चल जाएगा। भागो! परशुराम से बच के नहीं भाग सकते तुम। अच्छा किया जो इन सभी क्षत्रियों को तुमने यहाँ एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब इन्हें मारने में हमें अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें भी अपने साथियों के पास पहुंचाने का समय आ गया है। परशुराम के फरसे से कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो परशुराम से टकराने का साहस कर सके। कौन हो तुम? प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप जैसे वेद शास्त्रों के ज्ञाता ऋषि, युद्ध कला में निपुण योद्धा, जिसे शिवजी का तीर और धनुष प्राप्त है, जिसने वर्षों तपस्या करके शिवजी की अनुकंपा प्राप्त की है, वो परशुराम कौन है? महान ऋषि जमदग्नि का पुत्र, एक योद्धा या फिर एक अन्यायी?
अधर्मी, आसुरी प्रवृत्ति वाला एक पागल मनुष्य। वानर, लगता है तुमको अपने प्राणों से मोह नहीं, इसीलिए परशुराम से प्रश्न पूछने का साहस कर रहे हो तुम। हमारा वानरों से कोई बैर नहीं, इसलिए हमारे मार्ग से हट जाओ। आपका तो इन निर्दोष क्षत्रियों से भी कोई बैर नहीं है, फिर क्यों किया आपने इन निर्दोष लोगों की हत्या? ये हमारे पिताश्री की हत्या का प्रतिशोध है, और यदि तुम हमारे मार्ग से नहीं हटे तो तुम भी हमारे प्रतिशोध की भेंट चढ़ जाओगे। वानर, हट जाओ। यह प्रतिशोध नहीं, अधर्म है। किसी एक क्षत्रिय के कुकर्मों का बदला आप संपूर्ण क्षत्रिय समाज से ले रहे हैं। आपके इस अधर्म के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। आपके इस अधर्म के कारण न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आप ना जाने कितने बच्चों के पिताओं की हत्या कर चुके हैं। वानर, हट जा मेरे मार्ग से। जब तक संपूर्ण क्षत्रिय का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, हमारा यह फरसा चलता रहेगा। हट जा। मैं भी हर अधर्मी के मार्ग पर तब तक खड़ा रहता हूं जब तक वो अपना अधर्म नहीं छोड़ देता। आपको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी, तभी मैं आपको यहां से जाने दूंगा। ठीक है, यदि तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा।
बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हें इस पाताल में भी ढूंढ निकालेंगे। हमें ललकार को तुम छुप नहीं सकते। साहस है तो सामने आओ, सामने आओ। वानर! तुम हमसे बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हें इस पाताल में भी ढूंढ निकालेंगे। हमें ललकार को तुम छुप नहीं सकते। साहस है तो सामने आओ, सामने आओ। वानर! ना तो मुझे प्राणों का मोह है और ना ही मैं आपसे छिप रहा हूं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप धर्म के मार्ग पर चलने लगे। बेकार हो तो गया। कि हमारे प्रहार को एक बार फिर उसके वज्र जैसे अंगों ने सह लिया हो और वो बच गया हो। वानर! हमें लगता है तुम अब भी बच गए होंगे। यदि जीवित हो तो सामने आओ। जामवन जी, मारुति कहाँ है? अब हमें गुरुकुल के लिए प्रस्थान करना है। ऋषिवर, मारुति तो अभी कुछ ही समय में आ जाएगा, किंतु अभी सूर्यास्त होने को है और कुछ ही पल में रात्रि हो जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहिए, ताकि इस तरह से हम उन दुखियारी लोगों की और सेवा करके पुण्य प्राप्त कर लेंगे। हाँ। हाँ, उचित कह रहे हैं। हमें आज रात ही विश्राम करना चाहिए। चलो चलिए चलिए आइए। न जाने कब तक आएंगे प्रभु, परशुराम जी को समझाकर। वानर! जब तक हम तुम्हें वृद्ध अवस्था में नहीं देख लेंगे, हमें तुम्हारी मृत्यु पे विश्वास नहीं होगा।
तेरे चरण पकड़कर क्षमा मांगने का समय निकल गया। दुष्ट वानर, तुझे तेरे दुष्कर्मों की क्षमा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। क्षमा तो मुझे अवश्य चाहिए वीर शिरोमणि, किंतु उन कार्यों के लिए नहीं जो मैंने अब तक किए हैं, बल्कि उस कार्य के लिए जो मैं अब करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है तू वानर? जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्षमा करे भार्गव। यदि आपका क्रोध शांत हो गया हो तो क्या हम पुनः पृथ्वीलोक पर चलें? ठहर जा दुष्ट वानर, तुझे अभी पाठ पढ़ाता हूं। लगता है अभी और कार्यों के लिए भी क्षमा मांगनी पड़ेगी आपसे। हे पिता श्री पवनदेव, आप महान हैं। आपकी शक्ति के आगे अन्य सभी की शक्ति तुच्छ है। कृपया अपनी ये शक्ति अपने इस पुत्र को प्रदान कीजिए, ताकि मैं परशुराम जी के कर्मों से पीड़ित मनुष्यों की पीड़ा को शांत कर सकूं। दुष्ट वानर ने मुझे कुरुक्षेत्र पहुंचा दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
तुझे नहीं छोड़ूंगा वानर। मुझसे युद्ध करके तूने बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल। बड़े दुख का विषय है आदरणीय कि आपका क्रोध और अहंकार अपनी चरम सीमा को भी पार कर गया है। ये दोनों अब उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां ये सारी ज्ञानेंद्रियों को कुंठित कर देते हैं। मनुष्य की बुद्धि, विवेक दोनों को हर लेते हैं। यहां तक कि अब तो आपको मृत्यु का भी भय नहीं रहा। और जिसे मृत्यु का भय न रह जाए उसे सही मार्ग पर लाना या सही मार्ग दिखाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो कोई भी तर्क काम नहीं करता। किंतु आप जैसे महापुरुष की ये दशा हुई कैसे? तो ये कारण है आपकी इस स्थिति का। आपके पिता की मृत्यु की दुखद घटना के पश्चात आज तक आपके अश्रु नहीं बहे, और वही दुख आपके अंदर क्रोध का रूप ले चुका है। आपके इस क्रोध को शांत करना पड़ेगा। आपके मन के उस दुख को बाहर निकालना होगा, और इसके लिए मुझे पितृलोक जाना होगा। तभी आपके अंदर की मर चुकी भावनाएं जीवित हो पाएंगी। ये भौतिक शरीर लेकर पितृलोक में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। इस शरीर को यहीं छोड़कर जाना होगा।
पुत्र हनुमान को पितृलोक के अधीक्षक आर्यमा का प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए देव आर्यमा। मैं यहाँ ऋषिवर परशुराम के पितरों से मिलने के लिए आया हूं। परशुराम जी के पितरों से? आप उलझन में क्यों पड़ गए देव? क्या इसमें कोई कठिनाई है? महाबली, ऋषिवर परशुराम के सभी पूर्वज महान पुण्यात्माएं हैं, किंतु ऋषिवर परशुराम के कर्मों के कारण उन्हें पितृलोक में भी शांति नहीं है। हे पुण्यात्माओं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पवन पुत्र हनुमान, हम पापियों को पुण्यात्मा कहकर हमारा परिहास न करें। पापी? किसे पापी कह रहे हैं आप ऋषि जमदग्नि? महान तपस्वी आपके पिताश्री ऋचिक ऋषि को, या फिर देवियों से भी अति तेजस्वी आपकी पत्नी रेणुका देवी को, या फिर त्याग और ज्ञान के साक्षात रूप स्वयं को? सत्य तो यही है कि आपने कोई पाप नहीं किया है। आप पापी नहीं हैं। ये तो आपके वंशज परशुराम हैं जो भटक गए हैं। ये सत्य है, किंतु उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि जब तक परशुराम अपने पापाचार और अत्याचार का रास्ता नहीं छोड़ेगा, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। उन्हें इस मार्ग से हटाने का एक उपाय है मेरे पास।